हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, रीनीट 2026 वालों के लिए रिजल्ट का डेट फिक्स हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एनटीए द्वारा आपका रिजल्ट का डेट फिक्स हो चुका है, जो आपका फाइनल रिजल्ट है। देखो, प्रोविजनल रिजल्ट तो आपने निकाल लिया होगा। कोई भी विद्यार्थी अपना प्रोविजनल रिजल्ट निकाल सकता है। किस प्रकार से निकाल सकता है अभी मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत ही आसान है। लेकिन बात आती है फाइनल रिजल्ट की, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी उसी में होता है फाइनल रिजल्ट में। तो आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब से शुरू होगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है, कितने अंकों पे सिलेक्शन होगा। पिछले वीडियो में कमेंट किया था आप लोगों ने कि सर हमारे 300 नंबर है, 400 नंबर है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स हमको मिलेगा, क्या एमबीबीएस मिल सकता है या बीडीएस मिलेगा या आपका आयुष कोर्स, बीएएमएस, बीयूएमएस, है ना, काफ़ी सारे कोर्स होते हैं। उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट रिजल्ट 2026 एडमिशन रूल। नीट यूजी परीक्षा 2026 के नतीजों के बीच मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के कड़े नियम जानना जरूरी है। देखो, काफ़ी सारे रूल और यहाँ पे रेगुलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रूल पता नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये नियम जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। एमबीबीएस सीट की गारंटी यहाँ पे कितने अंकों पे है वो भी हम देखेंगे। नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी जो आपका री एग्जामिनेशन है, ठीक है, रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा और 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसको दिया है। तो देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आप अपना प्रोविजनल कैसे देख सकते हो और फाइनल रिजल्ट कैसे देख सकते हो। सबसे पहले तो नीट एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर आपको आना होगा। इस प्रकार का दिखाई देगा और यहाँ पे देखो आप, डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ओएमआर सीट। अगर आपने अभी तक अपना ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, बाद में लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो अभी आप ओएमआर सीट डाउनलोड कर लेना, संभाल के रख लेना, सेव करके रख लेना। यहाँ पे नीचे आओगे तो अभी आपको दिख जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी पे, है ना, ओएमआर सीट। इस पे आपको बस क्लिक करना है। जस्ट इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपका एप्लीकेशन नंबर डालो, आपका पासवर्ड डालो, ये कैप्चर डालो, है ना। उसके बाद आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा और वहीं से आप अपना ओएमआर सीट देख सकते हो। वहीं से आप चैलेंज कर सकते हो ओएमआर सीट आंसर की को, अगर आपको लगता है कि एनटीए ने कुछ गड़बड़ की है, कि जो हम भर के आए थे ना ओएमआर सीट में, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं मिला, तो आप चैलेंज भी कर सकते हो। उसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है ना। और अगर आपको लगता है कि सब सही है, हम ही गलत है, तो आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप अपना ओएमआर सीट देख के आराम से बैठे रहना है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन भी देखो पहले। तो आप नोटिफिकेशन में क्या है वो भी जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका आंसर क्या आपको पहले मिल चुका है और ये ओएमआर सीट भी एनटीए ने आपको दे दिया। तो आंसर की से मैच करवा लो अपने ओएमआर को और अपना प्रोविजनल रिजल्ट खुद ही निकाल लो। 200 रुपया फीस है अगर आप किसी को यहाँ पे चैलेंज करते हो ना उसका। तो ज़्यादा समय नहीं है, 15 जुलाई लास्ट है, उसके बाद कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो वो वाली बात है, क्योंकि इसके बाद सीधा आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कब आएगा वो भी अपन लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये तो चैलेंज का ऑप्शन दे दिया, क्या 18 जुलाई को रिजल्ट आएगा, 19 को आएगा या फिर 20 को आएगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एनटी का सारा काम खत्म हो चुका है। उसका जो था ना ओएमआर सीट दिखाने का, वो दिखा दिया। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो चैलेंज का ऑप्शन था वो भी दे दिया। 20 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए जो अब बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस जैसे कोर्सेज में दाखिले की होड़ शुरू हो जाएगी। बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है काउंसलिंग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, उनका माइंड हैंग हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो, हमसे गाइडेंस चाहते हो ना, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप कर देना, सारी समस्या सोल्व हो जाएगी। पूरा आपको आपकी भाषा में समझा देंगे, है ना, सीधी सरल भाषा में, देसी भाषा में, सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और एक अच्छा डॉक्टर बन के आप निकलोगे। तो वो वाली बात है। बीडीएस जैसे कोर्सेज में दाखिले की होड़ लग जाएगी,
क्योंकि आपको पता है ना, ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, फिर आपका स्टेट कोटे का होता है, फिर ऑल इंडिया का होता है, स्टेट का होता है। आयुष का अलग ही चलता है सिस्टम, उसका वेबसाइट भी अलग ही है आयुष का, है ना। तो और बीडीएस का अलग ही सीन है, एमबीबीएस का अलग ही सीन है। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। मान लो आपके 400-500 नंबर है, अब आप बोलोगे क्या करें, क्या भरे कॉलेज, काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं, हमारे स्टेट का भरे या फिर सेंट्रल का भरे। तो मैं हूं ना, नो टेंशन रहो आप, नो टेंशन रहो। तो यहाँ पे ये बोला गया है बीडीएस जैसे कोर्सेज में दाखिले की होड़ लग जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नीट परीक्षा पास कर लेने से ही मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की नहीं हो जाती, काउंसलिंग सही से करवाना भी होता है। मैंने आपको पहले बोल रखा है, काउंसलिंग सही से करवाओगे तभी कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नीट यूजी क्वालिफाई करने मात्र से किसी छात्र को मेडिकल सीट पर दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी और इसके अलावा दूसरा आपका एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन, काउंसलिंग अथॉरिटीज के कई कड़े नियमों को पूरा करना होता है। मैंने आपको पहले बता रखा है चिल्ला चिल्ला के कि नियमों का पालन करना होता है तभी आपका काउंसलिंग होता है। रूल तोड़ा तो आपका पैसा भी गया, सीट भी गया, सिंपल। थोड़ा सा भी रूल अगर आपने ब्रेक किया ना तो गया आप। तो चिल्ला चिल्ला के मेडिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है कि फोरम एमकेएस चैनल पे जाके जानकारी पहले ले लो आप, है ना, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मात ना खाओ। यहाँ पे आप देखो, एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा में 15% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट, सभी एम्स, जिपमर और अन्य केंद्रीय संस्था की सीटें शामिल होती है 15% में। वहीं राज्य स्तर पर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के जरिए 85% सरकारी मेडिकल सीटें और सभी प्राइवेट डीम्ड शामिल होती है। ये भी नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीए ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन एनटीए के एक अधिकारी ने बताया है कि आपका नीट का रिजल्ट जो दोबारा हुआ था वो आ सकता है 20 जुलाई तक। ये लो, ये डेट फिक्स हो चुका है आपका, फाइनल है ये 20 जुलाई, इससे ऊपर नहीं जाएगा, पहले पहले आ जाएगा। इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। आपका डेट फिक्स हो गया रिजल्ट का। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारा होगा क्या, तो आपका कमेंट में मैं देख लेता हूँ, क्योंकि डेट तो फिक्स हो ही चुका है और लगभग रिजल्ट तो आपने निकाल ही लिया होगा प्रोविजनल। थोड़ा सा आपका कमेंट में देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि आपका कमेंट देखे जाएंगे। तो कमेंट देखने के लिए वीडियो ओपन करना होगा पहले, और वीडियो का कमेंट यहाँ पे ओपन करना होगा ताकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों का कमेंट में देख पाऊँ। ये वीडियो मैंने ओपन किया आपके सामने और ये कमेंट ओपन हो जाएंगे वीडियो ओपन करने के बाद, है ना। थोड़ा सा जूम में कर लेता हूँ, ये लीजिए, ये आपका कमेंट 441 ओबीसी। बेटा इसमें तो आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा 441 ओबीसी वालों को, ठीक है ना, इसमें गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। बीडीएस के भी चांस कमी है। हाँ, बीएस नर्सिंग का गवर्नमेंट मिल जाएगा आपको, बीएस नर्सिंग के लिए। सर रीनीट की काउंसलिंग कब होगी? रिजल्ट आने के बाद होगी बेटा, ठीक है, क्योंकि आपने फॉलो कर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस प्रकार रिजल्ट का वीडियो मिला वो भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा चैनल ही नीट वालों का है। सिंपल सी बात है, पूरा चैनल दान कर दिया नीट वालों के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि नीट एस्पिरेंट बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। अब यहाँ पे देखो सर, आपने टाइटल लिखा है लो कट ऑफ। हाँ बिल्कुल लो कट ऑफ ही जाएगा, क्योंकि पेपर टफ था सर। न्यूज पढ़ने का हमारा आपको भेज देंगे, पढ़ लेना, ठीक है। 250 नंबर पे बीएस नर्सिंग बेटा मुश्किल है, 250 पे अगर आप जनरल ओबीसी से हो तो। सर नीट क्वालिफाई कितने पे होगा? तो मैंने कट ऑफ का वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो जाके देखो कि कितने अंक चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए, बना रखा है मैंने, चैनल पे जाके देखो आप। सर 200 नंबर पे बॉयज जनरल एक्स सर्विस मैन नहीं हो पाएगा बेटा। सर जनरल में 490 नंबर है, गवर्नमेंट मिल जाएगा। 490 पे जनरल में नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल के लिए 550 से ऊपर चाहिए, है ना, तो जनरल कोटे के तहत आपको नहीं मिलेगा। सर मेरे 516 है EWS और ESIC सर्टिफिकेट भी है, तो आपका चांस है थर्ड राउंड तक। सर 384 ST किस राउंड से शुरू होगा? तो देखो, अगर आप पक्का जानना चाहते हो कि कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर काउंसलिंग करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, आपके सामने ये समस्या है,
और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। हम आपको आपके नंबरों के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके, रिसर्च करके आपको बता देंगे कि आपको करना क्या चाहिए। तो वो वाली बात है। अगला, BAMS की क्या कट ऑफ है, इसका अलग से वीडियो आएगा आयुष कोर्स का, क्योंकि आयुष काउंसलिंग बाद में शुरू होती है। पहले MBBS BDS का होता है, उसके बाद ही आपका आयुष काउंसलिंग शुरू होता है। 490 कैटेगरी, एनी चांस? कैटेगरी कौन सी है? 490 पे तो आपका जनरल OBC होगा तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 320 जनरल, सेमी गवर्नमेंट, चांस है क्या? अब आप देखो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, कड़वा सत्य है। सर 440 CSC में है तो आपका चांस है थर्ड राउंड तक, क्योंकि SC कैटेगरी के नाते आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। 445 में गवर्नमेंट मिलेगा क्या सर जी? अब आपने कैटेगरी तो बताया नहीं कि कौन सा कैटेगरी है आपका। प्लीज़ कैटेगरी मेंशन करो, यहाँ पे नीट में कैटेगरी मायने रखती है ना, नंबरों से ज़्यादा कैटेगरी मायने रखती है यहाँ पे। अगला, सर रिफंड अभी तक नहीं आया। हाँ, रिफंड बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को नहीं मिला रिफंड। एंटी अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रिफंड आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने डिटेल सही से भरा है ना, तो आपके खाते में आ जाएगा। देर सही से लेकिन आ जाएगा। देखो, सभी का ये कहना है सर रिफंड नहीं आया, तो कम से कम 7 दिन वेट करो अभी आप। 510 OBC, तो बेटा 510 OBC है ना, तो इसमें तो आपका चांस थोड़ा कम है, 50% चांस है। अगर 550 भी होता ना तो हो जाता, लेकिन ये बॉर्डर लाइन नंबर है आप लोगों के, मतलब थर्ड राउंड तक वेट करना होगा, फिर भी नहीं मिल सकता आपको। हाँ, BDS और आयुष कोर्स अवश्य मिल जाएगा आपको 510 पे। 410 वेबसाइट से 350 वेस्ट बंगाल SC, BDS आयुष में चांस। 430 आयुष में चांस। 490 SC आयुष में चांस। 422 जनरल AWS। एम्स का तो देखो कह नहीं सकते, लेकिन आपको टॉप का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे 422 पे, ठीक है। 555 OBC बिहार, आपको सेकंड या थर्ड राउंड में मिल जाएगा। 250 OBC से, तो OBC से है ना, तो नर्सिंग में तो देखो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि 250 नंबर है आपके, करीबन 300 तो होता तो मिल जाता फर्स्ट राउंड में, और आपका OBC कैटेगरी है तो चांस कमी है। 490 OBC बिहार, तो इसमें आपको आयुष कोर्स मिल जाएगा। 495 OBC एनी चांस, तो 495 OBC में तो आयुष कोर्स। 440 OBC, इसमें तो आपको प्राइवेट मिलेगा। 320 प्राइवेट मिलेगा, लेकिन प्राइवेट का फीस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वाली बात है, ठीक है। 526 OBC, तो 526 OBC है ना यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 526 पे आपको थर्ड राउंड तक वेट करना होगा, लेकिन BDS और आयुष तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 442 पे आपको मिल जाएगा एम्स ऋषिकेश, सेकंड या फिर थर्ड राउंड तक आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सर 437 जनरल मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा। अगर नहीं भी मिलता है एम्स, तो टॉप लेवल का तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि 437 नंबर है और जनरल है आप, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन टॉप का मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो भी स्कोर है आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, क्योंकि चैनल आप लोगों का है, नीट वालों का है पूरा। तो नीट से रिलेटेड कोई भी समस्या है ना, काउंसलिंग करवानी है, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना।